भारत में आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। रिजर्व बैंक ने शुरू कर दिया काम, लेकिन कब से मिलेंगे प्लास्टिक के नोट? क्या आधी रात से बंद हो जाएंगे कागज के नोट? जी हां, अब भारत में जल्दी ही कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट दिखाई देने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत जल्द देश में पॉलीमर यानी एक खास तरह के प्लास्टिक से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ इस बड़े कदम को उठाने जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत ही सावधानी के साथ की जा रही है ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो, लाइन में ना लगना पड़े। आपको बता दें कि शुरुआती फेज में यानी पहले चरण में आरबीआई सबसे पहले छोटी वैल्यू के नोटों पर इसकी टेस्टिंग करने वाला है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहला पायलट प्रोजेक्ट 10 रुपये और 20 रुपए के छोटे नोटों के साथ शुरू होने की उम्मीद है। इस शुरुआती ट्रायल के जो भी नतीजे और अनुभव सामने आएंगे उनके आधार पर ही आरबीआई आगे का कोई बड़ा फैसला लेगा। और अगर ये टेस्टिंग देश के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह से सफल हो जाती है तो आरबीआई साल 2027 से देश में इन पॉलीमर नोटों का फुल स्केल लॉन्च शुरू कर सकता है। अब इस खबर को सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या आपके पास पड़े पुराने कागजी नोट अचानक बेकार हो जाएंगे? क्या आपको फिर से नोट बदलने के लिए लाइनों में लगना पड़ेगा? तो हम आपको बता दें कि आपको बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय बाजार में पॉलीमर नोटों के आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट तुरंत चलन से बाहर हो जाएंगे। आरबीआई ने इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया है कि ये नई करेंसी पुराने पेपर नोटों की जगह तुरंत नहीं लेगी, बल्कि बाजार में को एग्जिस्टेंस रहेगा। यानी कि बाजार में पॉलीमर और पेपर दोनों ही तरह के नोट एक साथ कानूनी रूप से चलते रहेंगे और जब तक लोग इनके आदी नहीं हो जाते तब तक पुराने कागजी नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे। इसीलिए आपको नोट बदलने के लिए किसी बैंक या एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने ग्लोबल लेवल पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये एक तरह का ग्लोबल टेंडर डॉक्यूमेंट होता है। टेंडर के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के मुताबिक दुनिया भर के बड़े मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस पॉलीमर सबस्ट्रेट की सप्लाई के लिए आमंत्रित किया गया है। इस टेंडर के तहत विदेशी और स्वदेशी कंपनियों को बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त तय की गई है। आरबीआई ने विदेशी कंपनियों को इसमें इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि फिलहाल भारत में प्लास्टिक नोट को बनाने वाली एडवांस तकनीक मौजूद नहीं है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से इस पर अभी तक कोई अंतिम ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से ये साफ है कि अंदरूनी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी भारत 2 बार प्लास्टिक के नोटों को ट्राई करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन दोनों ही बार देश को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। भारत में पहली बार प्लास्टिक के नोटों को बनाने की प्रक्रिया साल 2010 में शुरू की गई थी, लेकिन कई तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों के कारण उस समय यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद सरकार ने दूसरी बार मार्च 2017 में 10 रुपए के प्लास्टिक नोट के फील्ड ट्रायल के लिए प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। सरकार ने नोट छापने के लिए पॉलीमर शीट खरीदने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरी कोशिश भी नाकाम साबित हुई। और अब 2026 में ये देखना होगा कि इस बार ये प्रोजेक्ट कितना सफल हो पाता है। दोस्तों, हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है कि भारत में प्लास्टिक के नोटों को लाना क्या एक सही फैसला है? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र की कोई भी खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी sarkarimanthanwork@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। न्यूज रूम रिपोर्ट सरकारी मंथन।